बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका वेलकम है मेरे अली वारिस व्लॉगर चैनल पर। और कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर आफ़ियत के साथ होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी खैर आफ़ियत के साथ हूँ। और मैं जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं 2-3 दिन से अपना व्लॉग नहीं शेयर कर पा रही थी क्योंकि मैं बिज़ी थी। तो मैंने सोचा कि चलें आज आपसे व्लॉग शेयर करती चलो। तो आपको ये जो सीन दिख रहा है व्लॉग में, ये हम लोग जा रहे थे मॉल को। कॉन्टिनेंट मॉल का नाम है। तो अब हम रास्ते में थे तो मैंने सोचा कि चलो आपको यहाँ से अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आपके साथ शेयर करती चलो। और आज मैं आप सबके साथ एक बात शेयर भी करना चाह रही थी। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक बिगिनर हूँ, तो मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। उससे मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिलती है और नए अगले वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज 25 था, क्रिसमस डे था। तो हमने सोचा कि चलें आज थोड़ा बाहर जाकर घूम कर आते हैं, क्योंकि मेरी लड़की के भी हॉलीडेज़ चल रहे थे और मेरे हस्बैंड के भी हॉलीडेज़ चल रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो आज हम मॉल जाते हैं और थोड़ा शॉपिंग वगैरह करते हैं और थोड़ा एंजॉय करते हैं। और जैसे कि आप सब लोगों को ये दिख रहा है, यहाँ पर फ़ैन की तरह बना हुआ है। ये जो है एक सिग्नल है कि ये एरिया लगा। और जैसे कि उसमें कुछ यहाँ का ये जो कंट्री है इसका कुछ एक पॉपुलर है, जो हर एक एरिया में इस तरीके का लोगो होता है। और जैसे कि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं, यहाँ पर हमें ऑयल एंड पेट्रोलियम की फैक्ट्री दिखी। यहाँ पर समंदर से ओशन टू ओशन जो ऑयल एंड पेट्रोल सप्लाई होता है, वो यहाँ पर आकर ये जो फैक्ट्री आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर प्यूरिफाई होता है और यहाँ से सप्लाई होता है। जहाँ जहाँ इसकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है वहाँ पर सप्लाई होता है। और ये बहुत बड़ी, इसकी बाउंड्री 5 एकर्स पे होगी। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है। इसका जो आपको दिख रहा है टनल्स का साइज़, एक एक टनल्स का साइज़ भी बहुत बड़ा है। और ये सारा का सारा पूरा ऑयल एंड पेट्रोलियम का एक बहुत बड़ा प्यूरीफाई स्टेशन है। और इसमें तकरीबन 1000 या 2000 के ऊपर टनल्स होंगे। और जैसे कि अब ये आपको सर्कल दिख रहा है, हम यहाँ पर मॉल के करीब थे। और जैसे कि ये आपको सामने बोर्ड भी दिख रहा है कि कॉन्टिनेंट 300 मीटर्स, हम 300 मीटर्स की दूरी पर थे और मौसम भी ओके फ़ाइन ही था। और अब हम यहाँ से सर्कल पार कर अब हम कॉन्टिनेंट जाएंगे। और ये मैकडॉनल्ड्स है और मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि गाड़ी में भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था और हमने गाने सॉन्ग्स भी लगाए हुए थे, इसीलिए, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। और ये देखिए, यह इंटरमार्चे और मौसम भी बहुत प्यारा लग रहा था। और अब यहाँ पर हमने अपनी कार पार्क की है और अब हम अंदर जाएंगे। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब हमने एंटर कर लिया है अंदर। और हम एंटर करने के बाद पहले हमने सोचा कि पहले कुछ कॉफ़ी वगैरह पी लें, तो फिर हमने कॉफ़ी ले लिया था और मेरी लड़की के लिए जूस ले लिया था और मेरे हस्बैंड ने भी कॉफ़ी ले ली थी। जैसे कि क्रिसमस है तो यहाँ पर भी क्रिसमस ट्रीज़ वगैरह लगे हुए थे। और हमें वहाँ पर जाने के बाद पता लगा कि ये मॉल जल्दी बंद होने वाला है, जैसे कि क्रिसमस है। ये मॉर्निंग 9 o'clock टू नाइट के 10 o'clock तक हमेशा खुला होता है और अब सिर्फ सुबह 9 o'clock से लेके 5 o'clock तक ही खुला रहने वाला था। हमें पहले पता नहीं था और अब हम जब पहुँचे वहाँ पर 3 o'clock हो रहे थे, तो थोड़ा सा एकदम से नर्वस फील हुआ। फिर बाद में ओके फाइन लगा। और यहाँ पर हम हमारी लड़की के लिए शूज़ देख रहे थे और मेरी लड़की को स्पाइडरमैन का शूज़ पसंद आया था तो उसने स्पाइडरमैन का ले लिया। और फिर हम यहाँ पर अपने लिए भी शूज़ देख रहे थे और मेरे हस्बैंड उनके लिए थोड़ा सा ट्रैक टी शर्ट्स देख रहे थे। फिर हमें जो लेना था हमने वो ले लिया। और उसके बाद में यहाँ पर अलग अलग
शॉप्स के अलग अलग बिल्स बनाने होते हैं, जिस शॉप का वहाँ पर ही बनाना होता है। अगर हम यहाँ पर शूज़ की शॉप से अगर कोई शॉपिंग करेंगे तो हमें वहाँ पर ही उसका बिल बनाकर बाहर निकलना है। जैसे कि हमारे इंडिया में होता है कि अगर हम कोई एक मॉल में जाते हैं तो उसके अलग अलग ब्रांड्स की शॉप्स लगे होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अलग अलग ब्रांड्स की शॉप थे। तो हमने हमारा वहाँ से शूज़ लेकर बिल बनाकर हम वहाँ से निकले, और अब मैंने यहाँ पर बाजू के सेक्शन में फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने एंटर किया था, और यहाँ पर था लेडीज़, जेंट्स और किड्स वेयर्स के लिए भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और ये देखिए जो है रेड कलर का नाइट ड्रेस था, और जैसे कि सर्दियाँ चल रही है तो सर्दियों के मौसम के लिए जैकेट्स वगैरह, टी शर्ट्स, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी। और क्रिसमस के भी बहुत सारे क्लोथ्स फॉर द जिंगल बेल्स, और बच्चों के लिए भी रेड और ग्रीन कलर के कपड़े वगैरह सारे कुछ लगे थे। और ये जो सेक्शन है ये है न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए जो स्मूथ एक्सेसरीज़ होते हैं वो वाले उस टाइप के लिए। और ये है सॉक्स का सेक्शंस, और बहुत सारी यूनिक चीज़ें भी थी वहाँ पर, जैसे सर्दियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड होती है, उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें थी। और जो चीज़ हमको लेनी थी हमने बराबर साथ साथ वो सब सारी कुछ ले लिए थे चीज़ें। और इसमें से भी मैंने अपने लड़की के लिए एक शूज़ लिया है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर गोल्डन कलर का, मैंने वो भी अपनी लड़की के लिए शूज़ लिया है क्योंकि वो घर में पहनेगी। इसकी ये जो मैंने देखा है इसके ऊपर वाला शूज़, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही कंफर्टेबल था। और ये वाला जो दिख रहा है आपको वो साइज़ मेरी लड़की को नहीं आता था। और जो ये आपको शूज़ दिख रहा है ये है टेडी बेयर की तरह है, पूरा का पूरा टेडी बेयर की तरह है, लेकिन यह है शूज़ बड़ा है, बहुत ही प्यारा लग रहा था, लेकिन वो साइज़ मेरी लड़की को नहीं आता था। इसलिए मैंने सोचा था कि लेकर रख लूँ, पर बाद में मैंने सोचा कि फिर आगे और नई अच्छी अच्छी डिज़ाइंस में आएंगे, इसलिए मैंने लिया नहीं। और अब यहाँ देखें, ये अब हम जा रहे थे वर्टन, मुझे थोड़ा सा घर के लिए भी कुछ लेना था। मैं बताती हूँ आपको कि आगे मैंने क्या लिया है अपने घर के लिए। ये देखिए, ये है ग्राइंडर्स, बहुत ही अलग अलग डिज़ाइंस और अलग अलग क्वालिटीज़ के थे। और ये बोश कंपनी के ग्राइंडर्स थे, बहुत इजीली जूस के लिए या फिर कुछ किसी भी किस्म के लिए अच्छा, बहुत ही अच्छे थे। और ग्राइंडर्स में भी बहुत अलग अलग स्टाइल्स के ग्राइंडर्स थे। और ये है ओवन्स, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ के थे। और जैसे कि हमारे इंडिया में सैमसंग, एलजी बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ पर बॉश कंपनी वो सब बहुत फेमस है। ये देखें आप, यहाँ पर है सैंडविच मेकर्स। ये जो आपको ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है ये है मैंने अपने घर के लिए लिया था सैंडविच मेकर, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा था। इंशाल्लाह मैं आपको किसी दिन उस पर सैंडविच बनाकर आपको इसकी वीडियो शेयर करूँगी। और ये भी देखें, ये है ग्रिल, इसमें अगर हम जैसे कि फ़िश नगेट्स या चिकन नगेट्स वगैरह बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे क्रंची बनेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे बहुत यूनिक इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें थी, बहुत नया मॉडल्स आया था। और ये देखिए, ये यहाँ पर एसी वगैरह लगे हुए थे। और मुझे यहाँ के जो स्टव होते हैं जिसमें हम पकाते हैं मुझे बहुत पसंद आए। ये देखिए, ये है इंडक्शन चूल्हा है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। लेकिन हमारे इंडिया में हमको गैस की ही फैसिलिटी अच्छी लगती है, लेकिन तकरीबन यूरोपियन कंट्रीज़ हो या अमेरिका में हो या कनाडा में हो, तकरीबन लोग इंडक्शन चूल्हा ही इस्तेमाल करते हैं। और ये फ्रिज भी बड़ी प्यारी लग रही थी, मैं आपको इसको खोल कर आपको इसका व्यू दूँगी, आप लोग बताना कि कैसी है। इंशाल्लाह आजकल तो बहुत नया यूनिक स्टाइल्स में हर चीज़ अवेलेबल है। पहले के पुराने ज़माने में लोग कितनी मुसीबतें उठाते थे, फ्रिज नहीं हुआ करती थी,
लोग घड़े का पानी पिया करते थे। घड़े को ऊपर से कपड़ा लपेट कर, पानी डाल डाल कर, पानी ठंडा कर 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 पीते थे। लेकिन आज के ज़माने में अल्लाह के फजलो करम से इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, फिर भी हर कोई, हम इंसान नाशुक्रापना करते ही रहते हैं। हमें अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतें दी है, लेकिन फिर भी हम लोग अल्लाह ताला का नाशुक्रपना अदा करते रहते हैं। अल्लाह ताला के सामने हम शुक्र अदा नहीं करते। हम सबको शुक्र अदा करते रहना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। जितना भी अल्लाह ताला हमें जितना भी दिए हैं, अल्लाह का करम है। बस अल्लाह ताला हमें हमेशा इज़्ज़त की ज़िंदगी दे, बस यही दुआ करती रहनी चाहिए। किसी को देखकर हसद जलन नहीं करना चाहिए। आजकल ज़माने में लोग एक दूसरे को देखकर जलन हसद करते हैं। ये सोचते हैं कि ये इसके पास है, ये हमारे पास क्यों नहीं, ये हमारे पास है, ये इसके पास नहीं होना चाहिए। इस तरीके से लोगों की सोच हो गई है आजकल। लोग आजकल ये नहीं देखते कि हमारी प्लेट में क्या है। लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि आगे वाले की, सामने वाले की प्लेट में क्या है। अगर हम ये देखना शुरू कर दें कि हमारी प्लेट में क्या है, तो अल्लाह ताला उसमें ख़ुद ब खुद बरकत कर देगा। अल्लाह ताला ख़ुद बरकत फ़रमाता है। अल्लाह ने ख़ुद फ़रमाया है कि जैसी इंसान की नीयत होगी, उसी तरीक़े से अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। तो जैसे कि आप सब लोग को ये सब बताने का मकसद ये नहीं है, ना कोई मैं आप लोगों को कुछ लेसन दे रही हूँ, बस बातों बातों में मैंने आपसे एक मेरे दिल की बात शेयर की है। और आप सब लोग जैसे देख रहे हैं, ये है इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन्स, और ये मेरे घर में भी है और बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है उसकी, और आपको बहुत सहूलत है। आप अपने हिसाब से टाइमर डाल लें और कपड़े वो जो जितना आपको डालना है, लिक्विड हो या फिर आपको सर्फ जितना डालना है उतना डालें और चला लें, और जितना टाइमिंग है उतनी देर में आपको कपड़े नीट और अच्छे से तरीक़े से वॉश करके दे देगा। और इसमें एक आयरन का भी फैसिलिटी होती है। हर किस्म की वॉशिंग मशीन्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेक्शंस है। वो जिसको जैसा सेलेक्ट करना है वो अपने सेलेक्ट कर कर अपने कपड़े वॉश कर सकता है। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये है ड्यूअल वॉशिंग मशीन। एक ही वॉशिंग मशीन में दो वॉशिंग मशीन, और जैसे कि मैं आपको किस तरीके से बताऊँ, ये है दो वॉशिंग मशीन इन वन फेस। एक फेस में दो वॉशिंग मशीन। ये है नीचे का वॉशिंग है और ऊपर का ड्राई है, जिसमें हम कपड़े ड्रेन कर सकते हैं एंड ऑल्सो आयरन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर डिफरेंट साइज़ के टेलीविज़न्स भी अवेलेबल थे। और जैसे कि लोग रेस्टोरेंट्स में बड़े बड़े टेलीविज़न्स लगाते हैं, उस तरीके के टेलीविज़न्स भी थे। और ये देखें, ये है आयरन सेक्शन। और ये जैसे कि पुराने ज़माने में कोयला लगाकर लोग इस्त्री करते थे, आज देखें कितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई है। और जो आपको ये नीचे पॉट दिख रहा है, यहाँ पर हमको पानी डालना है और हम फिर आयरन कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा डेंजर भी है और इजी भी होता है, लेकिन इसमें बहुत हमको केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि क्लोथ्स जलने के चांसेस होते हैं। और जैसे कि हम बचपन में अगर इस तरीके का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि मैं इस्तेमाल करती थी, और एक बार मैंने अपने पापा की शर्ट जला दी थी। मैंने देखा नहीं था कि उसके अंदर पानी है या नहीं, तो एकदम से वो बात याद आ गई, इसलिए मैंने आपसे शेयर कर दी। और ये देखिए आप, डिफरेंट प्राइजेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन्स अवेलेबल थे। और ये है टैब, लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स का सेक्शन, और बहुत सारी चीज़ें थी। मैं आपको उतना क्लियर रिव्यू नहीं दे सकी। और ये है प्रिंटर सेक्शन, जिससे हम इजीली प्रिंट कर सकते हैं जो भी हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, और जैसे ऑफिस में वगैरह में काम में आता है ये प्रिंटर सेक्शन, या किसी को। ये देखिए, ये है गेमिंग्स के लिए, जो लोग गेम्स खेलते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग्स करते हैं गेम्स खेलते हुए, ये उनके लिए है। यहाँ पर मेरी लड़की समझ रही थी कि ये कार है, और हम यहाँ पर लैपटॉप्स चेक कर रहे थे। और फिर हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, हमें गिफ्ट्स लेना था। जैसे कि क्रिसमस था, तो हमें हमारे पड़ोसियों को, हमारे नेबर्स को और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड सर्कल में भी गिफ्ट्स प्रेजेंट करना था, इसीलिए हमने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली। और ये देखें, जैसे इंटरमार्ट वगैरह में, जैसे कि हमारे ग्रॉसरी शॉप्स में, हाँ, जैसे हर चीज़ अवेलेबल होती है, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें उसी तरीके से अवेलेबल थी। ये एक जो कॉन्टिनेंट है, ये बहुत बड़ा मॉल है, जिसमें जैसे हमारे इंडिया में डी मार्ट वगैरह होता है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत कम क्वांटिटी में बहुत बड़ा था और बहुत
बहुत यूनिक भी था। और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर अपने हिसाब का, जो जिसको लार्ज क्वांटिटी में ग्रॉसरी लेना हो और जिसके भी शॉप्स वगैरह हो, वो लोग यहाँ पर आकर शॉप करते हैं, लेते हैं सामान वगैरह। लेकिन हम तो यहाँ पर ग्रॉसरी शॉपिंग के इंटेंशन से नहीं आए थे, लेकिन जैसे कि क्रिसमस है, हमको गिफ्ट प्रेजेंट करना था, इसीलिए हमने सोचा कि हम यहीं से ख़रीद लें। और फिर अब हम यहाँ पर गेमिंग कर रहे थे और यहाँ पर देखें ये भी बच्चों के लिए लगा हुआ था और यहाँ पर साइकिल्स वगैरह भी थे। और फिर अब हम यहाँ से जा रहे थे, हमने बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद हमने सोचा कि चले मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, मैकडॉनल्ड्स में कुछ बर्गर वगैरह कुछ खा लेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम हलाल खाते हैं, तो फिर हम कभी जब भी मैकडॉनल्ड्स जाते हैं हम वेज बर्गर ले लेते हैं। अगर वेज बर्गर अवेलेबल ना हो या हमारा दिल ना करे तो हम फ़िश बर्गर ही खाते हैं। मुझे वेज बर्गर बहुत पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड अक्सर फ़िश बर्गर ही खाते हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे थे, क्रिसमस का यहाँ पर डेकोरेशन किया गया था और बहुत प्यारा लग रहा था। ये है 3 स्टार्स, 3 डिफरेंट एरियाज़ में मेंशन कर कर उसको एक प्यारा सा स्टार बना दिए थे। बहुत ही प्यारा लग रहा था, जैसे कि शाम हो रही थी और वो लाइट्स अच्छे लग रहे थे। और जब हम यहाँ मैकडॉनल्ड्स आए तो हमें पता लगा कि आज ये बंद है, जैसे कि क्रिसमस है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि ये मॉल भी जो है जल्दी बंद होने वाला है। तो फिर हमने सामने देखा कि बर्गर किंग खुला है, लाइट्स ऑन थे। तो फिर हमने सोचा कि चलो वहाँ जाते हैं, देखते हैं, वहाँ पर कुछ खा लें। तो फिर जब हम बर्गर किंग को गए तो पता लगा कि वो भी बंद है। तो फिर हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे और फिर हमने सोचा कि आगे रास्ते में मेलिफोंटेस जाकर हम वहाँ पर कुछ खा लेंगे। तो फिर अब हम वहाँ से निकले और देखें आप, ये ज़्यादा रात नहीं हुई थी, ये मे बी 5 o'clock के आसपास ही कुछ था, 5 या 5:15 ऐसी ही कुछ था। तो अब हम लोग जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं, आपके साथ शेयर करूं। ये देखें, ये जो एरिया है ये है समंदर का एरिया है। आपको शायद दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, पर मैंने आपके साथ शेयर करने के लिए लिया था वीडियो, पर उतनी क्लियर नहीं आई। और ये पूरा समंदर का एरिया है और ये जो समंदर है ये इस रोड से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मे बी 5 किलोमीटर से कम ही होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही समंदर एकदम ही करीब था और बीच में थोड़े से झाड़ वगैरह थे, ट्रीज़ वगैरह थे। और ये देखिए बादल कितना प्यारा लग रहा था। और जैसे कि सुबह सुबह का वक्त नहीं होता, फजर की अज़ान का वक्त, वैसा लग रहा था मौसम। और अब हम यहाँ पर बर्गर वगैरह कुछ खाने के लिए आए थे। तो यहाँ देखें क्रिसमस का कितना अच्छा प्यारा डेकोरेशन किया गया था रोड्स पे, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। और बहुत प्यारा लग रहा था, ये वीडियो में इतनी क्लियर नहीं आई है। और मैंने सोचा कि आप सबके साथ ट्रैवलिंग व्लॉग्स और के साथ साथ मैं आपके साथ कुकिंग व्लॉग्स भी शेयर करूं। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरे से कुकिंग व्लॉग्स भी देखने हैं क्या। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके साथ कुकिंग व्लॉग्स भी शेयर करूंगी और बहुत सारे नए कंटेंट के साथ आपके साथ कनेक्ट होंगी। और अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं मेलिफोंटेस के सर्कल पर। अब हम यहाँ पर अंदर जाएंगे और कुछ खाएंगे। और यहाँ पर भी क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रहा था। ये लोग सिर्फ मतलब डेकोरेशन कर कर शायद घरों में अपने फैमिलीज़ के साथ सेलिब्रेट करते हैं। और सेलिब्रेशन के लिए ये डेकोरेशंस वगैरह तो दिख रहे थे, लेकिन ये लोग नहीं दिख रहे थे, क्योंकि शाम भी हो रही थी। तो शायद ये लोग घर में अपनी फैमिलीज़ के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तकरीबन इंडियंस, बांग्लादेशी वगैरह ही दिख रहे थे वहाँ पर भी। क्या मैं जहाँ पर भी मॉल्स वगैरह में तो थे, पर मे बी बोल नहीं सकते। ये क्रिसमस ट्री बहुत प्यारा लग रहा था और मेरी लड़की को भी बहुत पसंद आ रहा था। और इसके ऑपोजिट में रेस्टोरेंट था। हम रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे और हमने हमारे लिए ऑर्डर कर लिया था और मैंने मेरे लिए ये ऑर्डर किया था। इसको बोलते हैं चिकन मेन्यू परातो।
बहुत ही अच्छा था। और फिर हमने अपने लिए चाय ऑर्डर की थी, चाय भी बड़ी टेस्टी थी। और फिर हम अपने घर के लिए गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। और इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ अपने नेक्स्ट व्लॉग में कनेक्ट करूँगी। और आप सब लोग मुझे कमेंट कर कर बताइएगा कि आप लोगों को किस तरीके का व्लॉग देखना है। और मैं आप सब से यही गुजारिश करूँगी कि आप सब लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इंशाअल्लाह ताला आप सबके साथ एक अच्छा सा बॉन्ड और अच्छा सा कनेक्शन बनाने की मेरी कोशिश जारी है और हमेशा जारी रहेगी। और ये देखिए, ये बहुत अच्छी हाई सोसाइटी एरिया है और बहुत ही मेंटेनेंस सोसाइटी है। और जैसे कि हमारे इंडिया हो जाए या पाकिस्तान हो जाओ या बांग्लादेश हो जाओ, वहाँ के रोड्स में बहुत सारी गंदगी करते हैं। लेकिन ये यूरोपियन कंट्रीज़ हो जाओ या कनाडा हो जाओ या अमेरिका हो जाओ, ये लोग स्ट्रीट्स को बहुत नीट रखते हैं, साफ़ सफाई से रखते हैं। बहुत यहाँ की जो म्यूनसिपैलिटी है बहुत अच्छी है और लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो वो लोग गंदगी करते नहीं हैं। तो जैसे कि ये देख रहे हैं आप, हम हमारे घर के लिए निकल पड़े हैं, हम हमारे घर को जाने के लिए। और इंशाल्लाह मैं आपके सबके साथ अपने अगले व्लॉग में मिलूँगी और अच्छे नए कंटेंट के साथ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे व्लॉग को फुली वॉच कीजिएगा। और जिसने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें। और इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में नए कंटेंट के साथ मिलूँगी। और मैं आप सब लोग दुआ में याद रखिए मुझे भी और हर किसी को, हर मुसलमान मोमिन को, हर इंसान को। और इंशाल्लाह दुआ में याद मैं भी आप सबको रखूँगी। और इंशाल्लाह आप सबका अपना अपना ख्याल रखिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।